नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर नितिन चांडक सर। आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हो सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड ब्रेन वीक है, तो वर्ल्ड ब्रेन वीक के उपलक्ष्य में ब्रेन को किस तरह से सेफ रखा जाए, किस तरह से कॉम्प्लिकेशन से बचाव किया जाए, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ब्रेन अभी एक हम ये समझ के चले कि ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है और इसके बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। हम यदि थोड़ी सी बात करें तो एक हेड इंजरी मतलब ब्रेन को जो मार लगता है वो अपने आप में एक बड़ी बीमारी है। उसके अलावा फिर पैरालिसिस हो गया, मतलब स्ट्रोक की बीमारी, माइग्रेन, हेडेक्स, ब्रेन इन्फेक्शन, मिर्गी की शिकायत, ये सब बड़ी बीमारियां हैं जो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती और हमें उसके बारे में हम इस ब्रेन वीक के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लो इम्यूनिटी और हाई ब्लड प्रेशर, उसका इफेक्ट ब्रेन पर किस तरह से होता है जब ऑक्सीजन ब्रेन को सप्लाई नहीं होती है, जिन्हें ब्रेन फॉग होता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, उस बारे में आप बताइए। ब्रेन में सर्कुलेशन जब कम होता है, मतलब हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस के बीमारी की, जब एक पर्टिकुलर किसी जैसे हार्ट अटैक आता है, हार्ट में धमनी बंद होती है, उसी प्रकार से ये एक ब्रेन अटैक होता है जिसमें ब्रेन में धमनी बंद होने से ब्रेन अटैक आते हैं और ये पैरालिसिस अटैक के द्वारा मतलब प्रेजेंटेशन वैसा। और पैरालिसिस सिम्टम में या तो बात करना में लड़खड़ाहट होने लगती है या बात बंद हो जाती है, या शरीर का एक अंग अचानक कमज़ोर हो जाता है, या तो हाथ या पैर या पूरा एक साइड शरीर का कमज़ोर होता है, या उसे दिखाई देने में कमी आ जाती है, या उसकी समझ अचानक कमज़ोर हो जाती है, या अचानक उसे निगलने में तकलीफ होती है। ये सब सडन यानी अचानक होता है और जब ये कोई चीज़ अचानक होती है तो वो ब्रेन अटैक या पैरालिसिस अटैक हमने वो चीज़ समझनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इमीडिएटली ऐसे मरीज़ को, अब कैसा है, नागपुर में हर हॉस्पिटल में ये पैरालिसिस की ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, तो हमने हमारे सबसे पास के हॉस्पिटल में जल्दी से उसे ले जाना चाहिए। ना कि हम ये राह देखें कि अरे रात को 3 बजे हुआ है तो हम सुबह देख लेंगे, सुबह तक शायद कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिस प्रकार हार्ट में, छाती में दर्द होता है हार्ट अटैक में और हम दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार से ये ब्रेन अटैक में हमको दौड़ के हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि जैसे आपने कहा गोल्डन आवर्स, ये गोल्डन आवर पहले 3 घंटे होते हैं जिसमें हम ब्रेन में खून घोलने, जैसे थक्के होते हैं उसको घुलने वाली दवाई दे सकते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट यदि घुल जाए तो ब्रेन को सर्कुलेशन वापस शुरू हो सकता है। तो ये यूजुअली शुरुआती 3 घंटे में यदि ये ट्रीटमेंट शुरू हो तो फ़ायदा ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद में फिर जितना हम डिले करते हैं उतना ब्रेन को डैमेज बहुत बढ़ जाता है और फाइनल रिकवरी फिर उतनी अच्छी नहीं हो। डिपेंड करता है, मतलब यदि हम बड़े पैरालिसिस की बात कर रहे हैं तो जब शुरुआती समय में इसका असर, जैसे मरीज को निगलने की ताकत कमज़ोर हो जाती है तो उसे निमोनिया होने का डर रहता है। दूसरा, ऐसे मरीजों में किडनी पे स्ट्रेस आता है, हार्ट पर स्ट्रेस आता है, तो किडनी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ये मेन प्रॉब्लम। दूसरा, शरीर में फिर क्योंकि बेड पे मरीज रहता है तो उसे इन्फेक्शन होने की शक्यता रहती है, बेड सोर होने का डर रहता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस छोटे छोटे भली लगे हमें, पर लॉन्ग टर्म में ये डेथ का या मृत्यु का कारण बन सकता है। डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, सीटी स्कैन या एमआरआई, जहाँ जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में सीटी और एमआरआई दोनों है, पर हम जल्दबाजी में, मतलब जल्दी से करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम या तो सीटी स्कैन या एमआरआई कर लेते हैं और उससे डायग्नोसिस हो जाता है कि इस मरीज को किस प्रकार का पैरालिसिस है। या तो धमनी फटने से, जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, उसके कारण पैरालिसिस अटैक है, या खून की धमनी रुकने से ये पैरालिसिस अटैक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीटी स्कैन या एमआरआई। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे अगर धमनी बंद हो जाती है तो मैंने कहा जैसे थ्रोम्बोलिसिस, मतलब एक दवा होती है खून को गाढ़ा होने से या जो थक्के बने हैं उसको घोलने के लिए, वो इंजेक्शन हम देते हैं मरीज को। ये इंजेक्शन देने से 100 में से 30, मतलब 1/3 ऑफ द पेशेंट में फ़ायदा होने की उम्मीद रहती है। हर 3 में 1 मरीज को फ़ायदा होता है इससे, बाकी 2 मरीज को हो सकता है दवा से फ़ायदा ना हो।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। लेकिन यदि गोल्डन आवर्स जैसे बात है हमारी 3 से 4.5 घंटे अगर निकल जाए तो फिर आगे की और भी इलाज होते हैं कि जिसमें ब्रेन में जैसे हार्ट में वायर डालते जैसे उसी प्रकार से ब्रेन में वायर डाल के उस क्लॉट को निकालने की कोशिश की जाती है। पर ये सब आगे की बात होती है। अगर 3 घंटे 6 घंटे निकल गए और फिर हम MRI में देखते हैं कि क्या ये इस मरीज से वो फायदा होने वाला है क्या, तो फिर हम वायर डालते हैं अंदर से ब्रेन से क्लॉट निकालते ताकि वो धमनी खुल सके। तो ये आगे के हर लेवल पे अलग अलग इलाज होते हैं, डिपेंड करता है मरीज किस समय पहुंचा है। यदि वो 3 दिन बाद यदि हमारे पास आ रहा है तो हो सकता है हमारा इलाज टोटली डिफरेंट हो, हम दूसरे लाइन पर सोचें। मैं ये कहूँगा कि उनके घर में लोग उनकी राह देखते हैं हमेशा, जो कि हम काफ़ी स्लोगन्स भी देखते हैं, पर मैं उस स्लोगन को रिपीट करूँगा कि घर में लोग आपकी राह देख रहे हैं तो आप अपनी जान को रिस्क में मत डालिए। हेलमेट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही मेरे पास में एक मरीज आया, उसने कहा कि मुझे सिर पर मार लगी और दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि आपने हेलमेट नहीं पहनी थी क्या? तो उसने कहा मैंने हेलमेट पहनी थी। मतलब उसने हेलमेट पहनने के बाद में भी यदि उसको सिर दर्द हो रहा है, इसका मतलब यदि वो हेलमेट नहीं पहना होता तो शायद वो हॉस्पिटल पहुंचता ही नहीं था। तो हेलमेट इस प्रकार से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यूजुअली हम देखते हैं कि ड्राइव करने वाले तो छोटे बच्चे ही होते हैं, और ये छोटे बच्चों को यदि इंजरी हो जाए तो उनके फैमिली पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ये हम समझ सकते हैं। मकसद वही है अवेयरनेस, लोगों में ब्रेन के बारे में अवेयरनेस। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना, हमेशा हम हार्ट के बारे में बात करते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट एंजियोग्राफी, हार्ट एंजियोप्लास्टी, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि इस ब्रेन वीक के द्वारा ब्रेन की बहुत सारी तकलीफें हैं, एक नहीं दो नहीं कई सारी तकलीफें हैं, और ये हम चाहते हैं कि इस माध्यम से हम अवेयरनेस फैलाएं कि लोगों को पता चले कि एक बहुत सिंपल सी बात है। कुछ समय पहले तक ऐसा था कि पैरालिसिस के मरीज है, उसको बाहर सुला दो, घर में आयुर्वेदिक दवाई दो, आराम से। आयुर्वेदिक दवाई से भी फायदा होता है, लेकिन लेटर स्टेज में, अर्ली स्टेज में जो ट्रीटमेंट है, जो खून घोलने के लिए हमको दवा देनी है, वो तो अर्ली स्टेज में ही होगा, तो ताकि मरीज जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। मिर्गी जो एक किसी जमाने में हम अभिशाप बोलते थे, लोग सोचते थे भूत प्रेत शरीर में आ गए हैं, तो वो अब नहीं है। हमें मालूम है कि मिर्गी एक अलग ब्रेन की बीमारी है जिसको दवाइयों से फायदा होता है। ये एक और अवेयरनेस का पार्ट है। हेडेक अपने आप में एक बड़ी बीमारी है। अगर हम समझ के चले कि हमारे वर्किंग आवर्स या वर्किंग आवर कितने जाते हैं एक सिर दर्द से, यदि आपका पूरा दिन चले जाए सिर दर्द से, तो इस प्रकार से अगर हम 100 में से 10 लोगों को सिर दर्द की बीमारी है, ये नॉर्मल डेटा है। तो इतने लोगों ने अगर काम नहीं किया पर्टिकुलर किसी समय में, तो कितना उनको पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए और उस सोसाइटी के लिए कितना लॉस है हेडेक होने से। तो ये सब अवेयरनेस फैलाना है लोगों में, और इसका ट्रीटमेंट है, संभव है, फायदा हो सकता है। डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होता ही है ना ब्रेन पर। मतलब अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का इफेक्ट तो ब्रेन पर होता ही है। लॉन्ग टर्म जब अल्कोहल लेते हैं तो हम हमेशा लीवर की बात करते हैं कि लीवर खराब हो जाएगा, बट डेफिनेटली ब्रेन में भी श्रिंकेज आने लगता है। ब्रेन की कुछ सेल्स में इतनी कमजोरी आती है कि उनको हाथ पैर हलने शुरू हो जाते हैं, उनका चलना बैलेंस जाना शुरू हो जाता है, जो फ्यूचर में इरिवर्सिबल हो जाता है। फिर मरीज को काफ़ी तकलीफ होती है। लाइफस्टाइल के बारे में हम वही कहेंगे, जो देखिए सिर्फ ब्रेन ही नहीं पूरे शरीर के लिए ज़रूरी है वो तो फिर इसमें हम गुड डाइट, गुड एक्सरसाइजेस और गुड स्लीप, मैं इसमें ऐड जरूर करूँगा। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद जितनी अच्छी हो उतने हार्ट के प्रॉब्लम और ब्रेन के प्रॉब्लम कम होंगे, तो ये बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो डाइट तो मुझे लगता है कि हर लेवल पे सभी को मालूम है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम फॉलो नहीं, पर वो करना चाहिए। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।